नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटरमीडिएट साइंस पे। और आप सभी को पता है कि यूनियन कैबिनेट ने कल यानी बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए को हरी झंडी दे दी है। अब एनआरए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ग्रुप बी एंड सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है उन सब के लिए एक ही स्क्रीनिंग बॉडी होगा, एक ही एग्जामिनिंग बॉडी होगा, वो होगा एनआरए। और एनआरए जितना भी आपका एसएससी है, एसएससी का एलडीसी, इसका सीजीएल, इसका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और आईबीपीएस का जो आपका क्लर्क है, पीओ है, आरआरबी के जितने भी लेवल 1 के एग्ज़ाम है, तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, जो भी ग्रुप बी एंड सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, उन सभी को अब एनआरए कंडक्ट कराएगी। लेकिन एनआरए का इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? एनआरए आखिर है क्या? एनआरए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? बहुत सारे जो आपके मन में सवाल हैं उन सभी को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहला सवाल आपका यह है कि एनआरए है क्या? एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक एजेंसी है जो जितने भी गवर्नमेंट सर्विस है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब है ग्रुप बी एंड सी नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, उन सबका प्री इलिमिनरी एग्जामिनेशन अब एनआरए कंडक्ट कराएगी। ये एक सिंगल स्क्रीनिंग बॉडी होगी सारे ग्रुप बी एंड सी नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, जिसके अंडर एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस तीनों कवर अप होता है। ये केवल और केवल नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए प्री इलिमिनरी एग्जामिनेशन को ही कंडक्ट कराएगी। इसके जो मेंबर्स होंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एसएससी के कुछ बोर्ड मेंबर्स, फिर आपके आईबीपीएस और आरआरबी के कुछ बोर्ड मेंबर्स होंगे जो इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हिस्सा होगा। और ये टोटली एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इसमें कहीं भी कोई दो मत नहीं है कि ये कोई प्राइवेट वेंडर होगा या कोई प्राइवेट एजेंसी होगी जिससे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये परफेक्ट प्योरली गवर्नमेंट एजेंसी है और ये केवल और केवल सभी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्विसेज हैं उनका प्री इलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी ग्रुप बी एंड सी नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए। अब आपका जो दूसरा सवाल निकल के आता है वो है एनआरए के बाद सीईटी क्या है? तो एनआरए जो एग्जाम लेगी ना, एनआरए जो एग्जाम लेगी आपका वो कहलाएगा सीईटी। जैसे एनटीए एग्जाम लेती है जेईई मेन का तो कहलाता है ना एनटीए जेईई मेन, एनटीए नीट, उसी तरीके से कहलाएगा। आईएएस का एग्जाम होता है तो यूपीएससी आईएएस, तो एनआरए एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होगी और वो जो एग्जाम लेगी वो कहलाएगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट केवल और केवल प्री इलिमिनरी एग्जामिनेशन है टोटल ग्रुप बी एंड सी नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए। अगर कोई बच्चा इस सीईटी को क्वालिफाई कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जॉब मिल गया, इसका मतलब वो है ये है कि वो टियर 2 एंड टियर 3 में बैठ सकता है। ठीक है, तो अब आपका जो भी है बैंकिंग है, रेलवे है या एसएससी है, तीनों का जो पीटी है, तीनों का जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो एक ही होगा, वो होगा एनआरए के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला सीईटी। तीसरा सवाल आपका यह है कि एनआरए जो सीईटी कंडक्ट कराएगी तो कितना सीईटी कंडक्ट कराएगी? तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि सीईटी जो है वो 3 लेवल पे कंडक्ट होगा। अब ऐसा थोड़े ना है कि जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो बैंक वाले क्लर्क के साथ और पीओ के सीईटी के साथ एक साथ बैठेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। एलडीसी का लेवल लो रहेगा और बैंक के पीओ का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। बैंक पीओ ग्रेजुएशन पे आता है, एलडीसी वहीं 12th पे आता है। तो इस सीईटी को 3 लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। पहला लेवल 10th, दूसरा 12th और तीसरा ग्रेजुएशन लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। तो 3 लेवल में ये एग्जाम कंडक्ट होगा और 1 साल में ये एग्जाम 2 बार कंडक्ट होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा, इसे आप ध्यान रखें। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपका है कि ये जो सीईटी जो एनआरए कंडक्ट कराने वाली है, क्या ये केवल इंग्लिश और हिंदी में होगा? तो नहीं, इस पे पूरा ध्यान रखा गया है। ये देश के अलग अलग मेजर 12 इंडियन लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा, जिसमें गुजराती, आपका मलयालम, तेलुगु, तमिल, जितने भी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें से 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस को सॉर्ट आउट किया गया है और ये 12 भारतीय भाषाओं में कंडक्ट किया जाएगा। तो लैंग्वेज के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी में तो होगा ही, साथ ही साथ 12 अलग मेजर भाषाओं में भी इसे कंडक्ट किया जाएगा, बंगाली वगैरह सब कुछ होगा। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगला डाउट कुछ बच्चों को यह है कि एनआरए सीईटी जो कंडक्ट कराएगी इसके अंडर कौन कौन से एग्जाम होंगे? तो जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी एंड सी नॉन गैजेटेड जो पोस्ट के लिए जो एग्जाम होते हैं उसका ये पीटी कराएगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कराएगा, टियर 1 कराएगा। तो इसके अंदर एसएससी का एलडीसी आता है, सीएचएसएल, सीजीएल आता है, जीएचटी आता है, फिर आपका आईबीपीएस का पीओ है, क्लर्क है, आरआरबी का जो एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो सारे के सारे एग्जामिनेशन ये
कंडक्ट कराएगी एनआरए सीईटी। सभी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एक ही होना है, सीईटी। बहुत सारे को ये भी डाउट है कि ये नन गैजेटेड, तो नन गैजेटेड है क्या? नन गैजेटेड जो पोस्ट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नन गैजेटेड है क्या? तो नन गैजेटेड जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रुप बी एंड सी वाले जो पोस्ट होते हैं ना, वो नन गैजेटेड ही कहलाते हैं। इसमें आपका एसएससी के थ्रू जो सीजीएल है और एलडीसी है, जीएसटी है, बैंकिंग में पीओ, क्लर्क, फिर आपका आरआरबी में जाओगे तो आरआरबी का एनटीपीसी, आरआरबी का जो आपका लेवल 1 है वो, और जो नॉर्मल जितने भी जॉब होते हैं 12th लेवल पे, ये सारे आपके नन गैजेटेड पोस्ट ही होते हैं। तो ये सब नन गैजेटेड पोस्ट कहलाता है, जितने भी ग्रुप बी एंड सी के जो पोस्ट होते हैं। सीजीएल में बस एक ही जॉब है, AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसे गैजेटेड का दर्जा दिया गया है। आप सभी का अगला डाउट ये है कि क्या आरआरबी, एनटीपीसी और जो ग्रुप डी एग्जामिनेशन लेती है, ग्रुप डी जो रेलवे लेती है, क्या ये भी सीईटी के अंदर आएंगे? तो बिल्कुल ये भी सीईटी के अंदर आएंगे, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि जो रेलवे का जो एनटीपीसी एग्जाम 2019 वाला बचा हुआ है वो इसके अंडर कवर होगा या नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये जो एनआरए के जो टीम है, इसका रिक्रूटमेंट होना अभी बाकी है, और ये कब से इफेक्टिव होगा ये मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा, जैसे ही कोई अपडेट निकल के आता है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह है कि क्या हमें एसएससी के लिए अलग, आईबीपीएस के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग सीईटी में बैठना होगा? तो इसका जो मापदंड है ये इस ऐसे नहीं बनाया गया कि एसएससी के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग, आईबीपीएस के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है। बस 3 लेवल में बांटा गया है, एक 10th लेवल पे, एक 12th लेवल पे और एक ग्रेजुएशन लेवल पे। तो जैसे सीजीएल का जो जॉब है एसएससी की तरफ से, बैंकिंग में जो पीओ आता है, तो ये सब ग्रेजुएशन पे वाले हैं, तो ग्रेजुएशन वाले इस पे बैठेंगे, ठीक है। और जो 12th वाले जितने भी जॉब्स है, जैसे कि आपका एनटीपीसी है या फिर आपका एलडीसी का, एसएससी का एलडीसी है, तो ये सब 12th वाले लेवल के सीईटी पे बैठेंगे। तो इस तरीके से लेवल बनाया गया है, एसएससी के लिए सेपरेट, आईबीपीएस के लिए सेपरेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला सवाल ये है कि क्या हमें सीईटी क्वालिफाई करने के बाद कोई और एग्जाम में बैठना पड़ेगा जॉब पाने के लिए? तो बिल्कुल बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीईटी है ये केवल और केवल पीटी को कवर कर रहा है, फर्स्ट ईयर को कवर कर रहा है। जैसे कि आप सीजीएल में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 देते हो, तो टीयर 1 तो प्रीलिमिनरी है, तो वो आपका सीईटी से कवर हो जाएगा। और टीयर 2 और टीयर 3, टीयर 2 में मेन एग्जाम होता है, टीयर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो ये सब एसएससी ही कंडक्ट कराएगी, ठीक है। सीजीएल के थ्रू जो भी जॉब निकलेगा वो एसएससी ही कंडक्ट कराएगी। तो एसएससी का जो एग्जिस्टेंस है, बैंकिंग आईबीपीएस का जो एग्जिस्टेंस है, ये नहीं बदलने वाला, ये केवल और केवल प्री इलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए है। हाँ, अगर फ्यूचर में वैसा कुछ होता है तो सीईटी ही टीयर 2, टीयर 3 कंडक्ट करा सकती है, लेकिन फिलहाल रिक्रूटिंग एजेंसीज का भी वैल्यू रहेगा, टीयर 2 एंड टीयर 3 उन्हीं को कंडक्ट कराना होगा, और टीयर 4 जो भी है वो रिक्रूटिंग एजेंसीज ही अपना कंडक्ट कराएगी। ये केवल और केवल पीटी यानी टीयर 1 को कवर करेगा। अगला सवाल कुछ के मन में ये है कि क्या इसके बाद आईबीपीएस, एसएससी और जो आपका आरआरबी है ये काम करना बंद कर देगी? ये जो रिक्रूटिंग एजेंसी है ये काम करना बंद कर देगी? अरे भैया, जैसे एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो जॉब तो वो निकालती है ना, एसएससी निकालती है, ठीक है। जॉब सीईटी तो निकालेगी नहीं, तो वो अपना काम करेगी, एसएससी जॉब्स निकालेगी, लेकिन उसका बस जो टीयर 1 होगा ना वो सीईटी के थ्रू होगा, वो एनआरए कंडक्ट कराएगी सीईटी के थ्रू, ठीक है। तो इनका वर्चस्व खतरे में नहीं है, ये पहले जैसे ही काम करते रहेंगे। बस टीयर 1 कौन कंडक्ट कराएगा? एनआरए सीईटी के थ्रू, ठीक है। फिर सबसे बड़ा सवाल कि सीईटी जो एनआरए कंडक्ट कराएगी इसका वैलिडिटी कितना है? तो आप सबको पता होगा कि इसका वैलिडिटी 3 साल है, ठीक है। अब जैसे कि आज आप एग्जाम देते हो और इसका रिजल्ट अगले महीने में आता है, तो इसका जो वैलिडिटी है अगले 3 साल के लिए जितने भी एग्जाम्स होने हैं, जैसे कि अगला साल सीजीएल निकालेगा, ठीक है, अपना वैकेंसी, तो आपका इस सीईटी का स्कोर भी उसके टीयर 2 में बैठने के काम में आ जाएगा। ये जो आपका स्कोर होगा सीईटी का, ये 3 साल के लिए वैलिड होगा, और चूंकि सीईटी साल में 2 बार होगा तो आपको अपना स्कोर सुधारने का भी मौका मिलेगा। और अगर आपका स्कोर सुधर जाता है तो जो आपका बेस्ट स्कोर है वही माना जाएगा और वही काम में आएगा आपके फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है, बोल्ड स्टेप है गवर्नमेंट के तरफ। अगला संशय जो आपके मन में अभी ये चल रहा होगा कि इस सीईटी का जो एनआरए सीईटी कंडक्ट कराएगी इसका सिलेबस क्या होगा? तो इसका सिलेबस डिसाइड कौन करेगा? इसका सिलेबस डिसाइड करेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। तो वो एनआरए ही डिसाइड करेगी, और एनआरए तो अब एनआरए के मेंबर अभी रिक्रूट ही होने हैं, ठीक है। तो अभी तो एनआरए फंक्शनल है नहीं, तो जब ये फंक्शनल हो जाएगी उसके बाद ये सिलेबस अपडेट कर देगी, और जो भी हल्के फुल्के चेंजेस आएंगे, हालांकि मुझे उम्मीद है कि कोई पार्टिकुलर कोई खास चेंजेस नहीं आने वाला है, लेकिन अगर कुछ आता है तो मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट करते रहूँगा। एक कैंडिडेट ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा था कि क्या ये एनआरए सीईटी जो कंडक्ट होगा
क्या ये यूपीएससी के भी एग्जाम को कवर करेगा? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो ग्रुप ए सर्विसेज के लिए कंडक्ट कराती है, और ये केवल और केवल ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए है। तो ये यूपीएससी के एग्जाम को टच नहीं करेगी, उसका ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टच नहीं करेगी। ये केवल और केवल एसएससी, बैंकिंग एंड आरआरबी के ग्रुप बी एंड सी नॉन गैजेटेड पोस्ट को टच करेगी। तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बच गया है या फिर भी कोई सवाल आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।